Voices Horror. स्टोरी जमींदार की आत्मा। 150 साल पहले रानीगंज के बाहरी इलाके में एक विशाल हवेली खड़ी की गई थी, सेन हवेली। इसके मालिक जमींदार प्रताप सेन न सिर्फ एक रुतबेदार जागीरदार थे, बल्कि एक गुप्त तांत्रिक साधक भी थे। कहते हैं कि प्रताप सेन को अमरत्व की लालसा थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शमशान साधना, शव साधना और कई वर्जित तांत्रिक क्रियाएं करना शुरू कर दिया था। गांव वालों का कहना था कि हवेली से रात में किसी महिला की चीखें और अनजानी मंत्रों की आवाजें आती थीं। एक रात अचानक जमींदार प्रताप सेन गायब हो गया। न उसका शव मिला, न कोई निशान। हवेली पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई और गांव के लोग उसे शापित हवेली कहने लगे। वर्तमान समय में हवेली के वारिस अब भारत में नहीं रहते। हवेली का अधिकार अब एक ब्रिटेन निवासी सेन परिवार के सदस्य के पास है, जो इसे बेचना चाहता था। आखिरकार एक उत्साही व्यवसायी प्रतीक घोषाल ने उसे खरीद लिया। प्रतीक का सपना था उस हवेली को एक हेरिटेज होटल में बदलना। प्रतीक ने अपनी टीम के साथ जीर्णोद्धार का काम शुरू किया। हवेली के पुराने हिस्सों को छूते ही कई मजदूर अजीब अनुभवों की शिकायत करने लगे। किसी को छाया दिखाई दी, किसी को किसी ने पीछे से पुकारा, तो कोई बेहोश हो गया। एक दिन प्रतीक खुद हवेली का मुआयना कर रहा था, जब उसे जमींदार प्रताप सेन के पुराने अध्ययन कक्ष के पीछे एक दीवार कुछ अजीब लगी। उसने मिस्त्रियों को बुलवाया और उस दीवार को तोड़ने का आदेश दिया। दीवार के पीछे एक पत्थरों से घिरा, धूल और मकड़ियों से भरा हुआ गुप्त कमरा मिला। कमरे में घुसते ही एक अजीब ठंडक प्रतीक के शरीर में समा गई। वहां दिए की बुझी हुई लौ, एक खोपड़ी, रक्त के दागों वाले काले वस्त्र और तांत्रिक यंत्र बिखरे पड़े थे। बीच में काले पत्थर की बनी हुई तंत्र मंडल की आकृति थी, जिसके चारों ओर लाल रंग से मंत्र लिखे हुए थे। कमरे की दीवारों पर बंगाली भाषा में लिखा था, मृत्यु मेरा द्वार नहीं, मेरी शक्ति है। जो इसे छेड़ेगा वह शांति न पाएगा। प्रतीक ने वहां की तस्वीरें लीं और वापस अपने कमरे में लौट आया। उस रात प्रतीक को नींद नहीं आई। जब आंखें बंद करता तो उसे किसी बूढ़े व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसी रात हवेली के सारे बिजली उपकरण बंद हो गए, जबकि बाहर तूफान का नामो निशान नहीं था। प्रतीक ने अपने कैमरे की तस्वीरें चेक करनी चाहीं, लेकिन सभी फोटो काले पड़ चुके थे, सिवाय एक के। उस फोटो में एक आदमी जमीन पर बैठा तंत्र मंडल में साधना कर रहा था, पर वो आदमी कोई और नहीं, खुद प्रतीक था। अगली सुबह मजदूरों ने काम बंद कर दिया। उन्होंने दावा किया कि रात को उन्होंने हवेली की छत पर किसी को उल्टा लटकते देखा है। प्रतीक ने इतिहासकारों से हवेली का पुराना रिकॉर्ड मंगवाया। उसमें लिखा था कि जमींदार प्रताप सेन ने काल तंत्र की साधना की थी, जो एक निषिद्ध विद्या है और आत्मा को पृथ्वी से बांध देती है। उसकी अंतिम साधना असफल रही थी, लेकिन उसकी आत्मा उसी तंत्र मंडल में बंध गई थी। उसे मुक्त करने के लिए कोई और उसी क्रिया को दोहराए। अब प्रतीक पर धीरे धीरे मानसिक प्रभाव पड़ने लगा। वो रातों को तंत्र मंत्र बड़बड़ाने लगा। बिना सीखे उसे संस्कृत के दुर्लभ श्लोक याद आने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे जमींदार की आत्मा ने उसमें प्रवेश करना शुरू कर दिया हो। हवेली के एक पुराने सेवक, बूढ़े रघु काका, प्रतीक से मिलने आए और बोले, बाबू, जो कमरा आपने खोला है वो प्रताप बाबू की आत्मा का पिंजरा है। आपने ताला खोला है, अब वो बाहर है। या तो आप उस आत्मा को फिर से बांधिए या हवेली छोड़ दीजिए, वरना मौत आएगी मगर शांति नहीं देगी। प्रतीक ने खुद को तंत्र मंडल में बैठा पाया। अगली रात अनजाने में वो साधना पूरी कर बैठा और तभी उसकी चीखों से हवेली गूंज उठी। अगली सुबह हवेली वीरान थी। प्रतीक का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। बस उस गुप्त कमरे में अब एक और खोपड़ी थी, ठीक तंत्र मंडल के बीच।